हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज मैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर है किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है किससे बताओ? एक ट्राइगोन और दूसरा मेट्रॉन से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में तोड़ोगे तो एक ट्राइगोन से बनेगा और दूसरा मेट्रॉन से। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, वर्ड का मतलब। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास जो ट्राइंगल यूज होगा वो यूज होगा राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना कौन सा यूज होगा? राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इस तरीके से ए बी सी, जहां पे राइट एंगल है, एंगल एट बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया। एक एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाले साइड को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो बच गया इसको बोलते हैं अपन बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस आप ऐसे याद मत रखना कि हमेशा ऐसा सीधा है तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, नीचे है तो बेस बोलेंगे, ऐसा मत बोलना। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज हो भी सकता है। परपेंडिकुलर बेस डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। हाँ, यहीं पे आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल बनता है इस तरीके से ए बी सी, और मैं एंगल को यहाँ पे थीटा करता हूँ। तो मैं बोला हूँ परपेंडिकुलर हमेशा डिफाइंड होता है थीटा के अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड। तो थीटा ये है तो इसका अपोजिट साइड ये है, इसलिए इस बार परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। और 90 डिग्री के सामने है ना, सामने वाला साइड जहाँ 90 डिग्री के अपोजिट साइड को मैं बोलता हूँ हाइपोटेनस। क्या बोलता हूँ? हाइपोटेनस। और जो बच गया वो कहलाएगा आपका बेस। तो देखिए आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे थीटा था तो परपेंडिकुलर ये था, बट थीटा यहाँ पे हुआ तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर को हम थीटा के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर देन होगा परपेंडिकुलर से। साथ ही साथ बोल सकते हो ये हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस मतलब एक लेंथ है भाई ट्राइंगल का, साइड का। तो हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, साथ ही साथ आपका बेस से भी ज्यादा होगा। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्लियर बात? और परपेंडिकुलर और बेस ये कभी ज्यादा होगा ये कभी कम, या ये कभी ज्यादा होगा ये कभी कम। इसमें आप नहीं बोल सकते कि परपेंडिकुलर हमेशा ज्यादा होता है बेस हमेशा कम होता है, या बेस हमेशा ज्यादा होता है परपेंडिकुलर हमेशा कम होता है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। लेकिन एक बात बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा सबसे लंबा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। क्लियर बात? ओके। अब बच्चों इस ट्राइंगल का मेजरमेंट अपने करना है, ठीक है, समझना है इस ट्राइंगल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन होते हैं। क्या डिफाइन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स समझ लेते हैं रेशियो से। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आता है साइन। ठीक है, इसका शॉर्टकट नेम होगा शॉर्ट में SIN। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है ज्या। बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है हिंदी में? ज्या। खैर ज्या को छोड़ो, आप इतना समझो साइन है, साइन का शॉर्टकट नेम ये होगा। मतलब क्या बोल सकते हो? दिस साइन इज एब्रिविएशन ऑफ साइन। मतलब बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, साइन इज एब्रिविएशन ऑफ साइन। मतलब इसका शॉर्टकट फॉर्म साइन, ऐसा बोल सकते हो।
जैसे आता है ना यार, एसबीआई को क्या बोलते हैं अपन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एब्रिविएशन क्या होता है? एसबीआई। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में एसबीआई बोलते हैं, तो इसको एब्रिविएशन बोलते हैं। वैसे ये जो साइन है शॉर्टकट में छोटा सा लिखा है जो, वो एब्रिविएशन हो किसका बताओ? साइन का, SINE का। ठीक है। वैसे दूसरा आता है आपका कोसाइन। तो कोसाइन का एब्रिविएशन होता है आपका कॉस। ये शुरू का 3 वर्ड। वैसे तीसरा नंबर आप बोल सकते हो क्या? टेंजेंट। तो टेंजेंट जो होता है आपका एब्रिविएशन होता है टेन। शुरू का 3 वर्ड, टेन। ठीक है। वैसे 4th नंबर में आएगा कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट का है ना एब्रिविएशन होगा कॉट। वैसे 5th नंबर आ जाता है क्या? सिकेंट। तो सिकेंट का एब्रिविएशन होता है सेक। अब वैसे 6th नंबर में आता है कोसिकेंट। तो इसका एब्रिविएशन होता है आपका कोसेक। इसमें 5 वर्ड आ जाता है शुरू का। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज में आपके डिफाइन होंगे कितने टर्म्स? 6 टर्म। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाया जाता है, जिसको मैं बोलूंगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें आपको सबसे पहला आ जाएगा 6 है ना, साइन मत बोल रहे हैं। तो पहला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टैन, चौथा आता है कॉट, पांचवा आता है सेक और छठवा आता है कोसेक। ठीक है भाई। तो यहां पे साइन जो है एक अधूरा सा लगता है। ठीक है। जैसे कि आपके पास मान के चलो ऐसा एक मिक्सी है। क्या ये? मिक्सी। मिक्सी घर में यूज होता है, जानते हो? एक मिक्सी। अब ये मिक्सी का यहाँ पे जो सांचा लगता है, सांचा को अपने इसके ऊपर डालते हैं। डालने के बाद मिक्सी घूमता है तो इसके अंदर जो भी चीज रहता है उसको ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने के बाद आउटपुट मिलता है। समझ में आता है इतना? मान चलो ये सांचा ही नहीं है, सिर्फ ये मिक्सी, या इस सांचा है बट इसके अंदर डालने वाला अपने पास मटेरियल नहीं है। जैसे कि मान के चलो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ टोमेटो या पोटैटो, जो भी डाल रहा हूँ मैं, ओनियन, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो ये जो भी चीज स्टफ इसके अंदर डालना है वो है ही नहीं। तो मिक्सी कुछ करके देगा क्या? कुछ नहीं करके देगा। मतलब मिक्सी यहाँ पे क्या है? एक ऑपरेटर है। मिक्सी यहाँ पे ऑपरेटर है, जिसको कुछ इनपुट चाहिए तब जाके आउटपुट देगा। वैसे यहाँ पे साइन भी एक ऑपरेटर है। जब तक इसको कुछ इनपुट नहीं देंगे तब तक ये कोई आंसर नहीं देगा। इसलिए साइन अकेला कभी नहीं होगा। साइन से मेरे को कभी भी रिस्पॉन्स चाहिए, इसके अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा? एक एंगल देना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल देते हैं अपन थीटा, एंगल देते हैं थीटा, 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 कि भाई मैं यहाँ पे इसको थीटा दूंगा तो ये साइन उसको ऑपरेट करके आंसर देगा। मतलब मैं इसको 30 डिग्री दूंगा तो 30 डिग्री दूंगा तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। आगे चल के आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा। मैं इसको 30 डिग्री दूंगा तो साइन 30 1/2 देगा। मैं इसको एंगल दूंगा ही नहीं, मान के चलो साइन को मैं एंगल दूंगा ही नहीं, एंगल ही नहीं दूंगा तो कुछ करेगा क्या? कोई काम का नहीं है मेरे लिए। मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने को काम ही नहीं है यदि सीधी सी बात है यहाँ पे मैं इसको एंगल नहीं देता हूँ। तो इनपुट देना जरूरी है, तो इनपुट देने के लिए यहाँ पे थीटा देना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं होता। याद रखिएगा कि मैं कभी बोलता हूँ साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई। दिस इज रॉन्ग। ये एक साथ है, ये ऑपरेटर है, ये इनपुट है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ऑपरेटर और इनपुट। समझ रहे हो बात को? ओके। वैसे यहाँ पे cos थीटा है तो इसका मतलब ये नहीं है cos थीटा का मतलब cos इंटू थीटा है, ये भी गलत है। टेन थीटा है तो टेन इंटू थीटा है। हाँ, यहाँ पे टेन थीटा एक साथ है। ठीक है, थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इनपुट है, ये ऑपरेटर है, समझ लो। क्लियर है सर? ओके। इसको अपन 11th-12th पढ़ेंगे तो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन को हमेशा अपन देते हैं इनपुट। इनपुट को बोला जाता है डोमेन, पता चलेगा बाद में। और इससे जो आंसर मिलता है उसको अपन बोलते हैं रेंज, जितना भी आंसर मिलने का पॉसिबिलिटी हो उसको। तो खैर छोड़ो, इतना हाई फाई बात नहीं करते। आप लोगों के लिए क्लास 10th के नजरिए से आपको इतना समझ में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट साइड कहलाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा का अपोजिट साइड कहलाएगा। जो बच जाएगा उसको मैं बोलूंगा बेस। इसके बेसिस पे यहाँ पे मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब एब्रिविएशन है किसका? एक साइन का, एक कोसाइन का, एक टेंजेंट का, एक कोटेंजेंट का, एक सेकेंड का, एक कोसेकेंड का। ऐसा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर मैं आगे मिटाता हूं, फिर आगे बताऊंगा इसकी। देखो यहां पर मैं बताया था अभी जस्ट बच्चों आपको कि यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ए बी सी, और यहां पे राइट एंगल है, और यहां पे मान लो थीटा है। थीटा है तो ये सामने वाले को मैं बोलता हूं क्या बताओ? पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। वैसे यहां पे इसको बोलेंगे बी, बी फॉर हो जाएगा बेस। अब वैसे ये होगा एच, एच फॉर हो जाएगा हाइपोटेनस। और आप सभी रिमाइंड करने की कोशिश करें, यहां पर मैं बताया था ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है सर, तो सबसे पहला होता है, मैं बताया था अभी, साइन थीटा। अब साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अब रेशियो क्यों बोल रहे हैं? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा रेशियो मतलब कुछ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा। यस, यहां पे साइन थीटा मैं तब बोलूंगा जब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। क्या बोला मैं? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा तो मैं उसको बोलूंगा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, उसको मैं बोलूंगा साइन थीटा। वैसे ही मेरे पास आता है कॉस थीटा, दूसरा रेशियो। तो किसका रेशियो होगा? जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को मैं बोलता हूं कॉस थीटा। द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं रेशियो। वैसे ही रेशियो में आप देखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा को रेशियो क्यों बोलूंगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि टेन थीटा रहता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में। तो पी और बी, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मैं बोलूंगा टेन थीटा। ठीक है, अब चौथा नंबर मैं बोलूंगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को मैं बोलूंगा रेशियो किसका पता है? बेस और परपेंडिकुलर का। देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ऊपर बेस होगा, नीचे परपेंडिकुलर। वैसे ही यहां पे आता है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा रेशियो होता है, जैसे कि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। वैसे 6 नंबर में आ जाएगा आपका क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। मैं आजू बाजू ऐसा इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपको याद करने में आसान है। यहां से आपको यह पता चल गया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, दिख रहा है यहाँ पे। वैसे ही कॉस थीटा आपका बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनस बाय बेस। बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाय बेस, जस्ट रेसिप्रोकल है, देखो। वैसे ही टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। ये भी आपका क्या होगा बताओ? इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है, एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है आपको। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब कोसेक थीटा क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। वैसे आपको पता चला कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस थीटा। वैसे ही आपका जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिख सकते हो कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा है भैया। ओके ओके, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा है, उल्टा भी बोल सकते हो। वैसे यहां बोल सकते हो कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सेक थीटा का। वैसे यहां पे आप बोल सकते हो टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। क्लियर? ओके ओके, मतलब कि मान के चलो बच्चों, मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे कुछ थीटा है और मेरे को पता है कि ये 3 है और ये 4 है, और ये मान के चलो 5 है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आप ये 3 याद करो
ये तीन जस्ट रेसिप्रोकल से याद हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाई बेस। वैसे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताया क्या, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन का, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन का, या टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट का, कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक का, साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का। ये आपको 6 रेशियो याद होना चाहिए, एकदम से याद होना चाहिए। ये आपको याद नहीं है मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं हो पाएगा, आपको एकदम बेसिक से पता होना चाहिए भैया ये क्या है, इसका रेशियो क्या होता है, आपको होना चाहिए याद, ठीक है। और वैसे यहाँ रेसिप्रोकल जो बताया हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री को वो बच्चे बड़ा टफ मानते हैं जो लोग फॉर्मुला कम याद कर पाते हैं, यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मुला है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। और एकदम सिंपल सिंपल ट्रिक भी है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, यदि इसको फॉलो करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मुला यदि आपको याद नहीं हुआ तो यकीन मानो ये चैप्टर आपके लिए हमेशा टफ रहेगा। बाकी हम देखा जाए जो इनको मैथ्स पसंद होता है उनको ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट होता है, ये सबसे फेवरेट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है। यदि आपको पसंद है तो ये लिटरली बता रहा हूँ आपका सबसे फेवरेट पार्ट होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उनको पसंद होता है जो फॉर्मुला से बड़ा खेलते हैं। मतलब कोई फॉर्मुला याद हो गया, इधर का फॉर्मुला उधर लगा दो, एकदम से साए साए लगाते बन जाए कहीं भी, है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है जो फॉर्मुला लगाना है, तो बड़ा मजा आता है लगाने में। तो आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो जरूर ये फॉर्मुला याद हो जाएगा, और आपको पसंद नहीं है तब भी आपको ये याद रखना है बच्चों। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका ये भी आएगा, आपको पसंद हो चाहे मत हो, एग्जाम में तो ये चैप्टर आना ही आना है, उतना मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो आपको मार्क्स चाहिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और आप इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूँ डायरेक्टली, ये सब जितना भी फॉर्मुला बताने वाला हूँ ये सब फॉर्मुला को आप रोज 5 से 20 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप रोज इसको देखते हैं, मुश्किल से 7-8 दिन तक रोज देखेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है एक बार में 1 घंटा 2 घंटा बैठ के इसको रट्टा मार रहे हैं, जरूरत नहीं है। रोज 5 से 10 मिनट आप इसको याद करने की कोशिश करें, 7 दिन या 10 दिन में 100% याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 3 है, 4 है, ये 5 है। साइन थीटा क्या होता है मेरे को पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, तो थीटा के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कहलाएगा हाइपोटेनस। बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 3/5 हो गया। वैसे मेरे को निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना दिया है मेरे को बताओ 4, और हाइपोटेनस कितना दिया है मेरे को यहाँ पे 5। वैसे मेरे को निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा बच्चा, तो टेन थीटा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है कितना 4, तो 3/4 हो जाएगा। वैसे ही अब आपको निकालना है cot थीटा, तो बताया था cot थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मतलब कि 4/3 होगा, 4/3। भाई इसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये बताया क्या, टेन थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखो टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, यहाँ भी देखो टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, बोला था। वैसे ही सेक थीटा में निकालो तो सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये हो जाएगा 4/5 है, तो ये आंसर आएगा 5/4। वैसे कोसेक थीटा जो होता है वो होता है क्या, तो कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो भाई ये 3/5 है तो ये क्या होगा 5/3, बस सिंपल सी कहानी है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है, ओके। मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, आपको याद होगा, आप यूज करते जाइए। फिर अब मान के चलो मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसा, मेरे पास एक इस तरीके से ट्राइंगल है जिसमें मेरे को पता है ये थीटा है, ये 7 है, ये 24 है। मैं बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है कि भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे, आपको बताना है। बताते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। तो भैया ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा ही होगा, और ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला मैं बोलता हूँ क्या, परपेंडिकुलर, याद होगा। और जो बच गया उसको मैं बोलता हूँ बेस, जो बच गया उसको बोलता हूँ बेस। तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर पता है 7 है, बेस पता है 24 है, बट मेरे को चाहिए हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस मैं कैसे निकालूं,
तो हमको एक पता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग क्या बोलोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मेरे को हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर, बेस कितना है 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना 625। और हमको पता है 625 होता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर को दोनों साइड से हटाऊंगा तो हाइपोटेनस कितना आएगा 25। ये हो गया कितना 25। अब मेरे से पूछा है क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये 6 रेशियोज को बताना है आपको क्या क्या होगा। तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। अब बताएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 7 बाय 25। और सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है जानते हो आप, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। जस्ट इसके बाद कोसेक लिख दो, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो 25 बाय 7 हो जाएगा 25 बाय 7। तो एक डिब्बा बना लो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है साइन और कोसेक। वैसे ही आप कॉस लिखें तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और आपका बेस यहाँ पे कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 24 बाय कितना आएगा 25। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं अपन, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है बताओ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे लिख सकते हो सेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल मतलब ये बेस बाय हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस बाय बेस होगा। तो ये 24 बाय 25 है तो ये क्या होगा 25 बाय 24, 25 बाय 24। इसको एक डिब्बा बना लो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है करके। सेम टू सेम मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आ जाएगा क्या टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है 24, तो हो जाएगा 7 बाय 24। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। आपको पता है टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट का, या कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 7 बाय 24 है तो होगा 24 बाय 7। और ये आपको दे देगा क्या बताओ, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे देगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, ओके ओके। अब मिटाते हैं। एक काम करिएगा आप लोग भी इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे थीटा है। मैं बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। ठीक है, फिर मैं वहां पे आपका चेक करके बताऊंगा कि करेक्ट है या नहीं है। जो भी गलती रहेगा उसको भी वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना मेरे को रेशियो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 बताने वाला हूं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए। तो यहां पे एक्सरसाइज 8.1 किसका, एनसीईआरटी। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equals to दिया है 24 सेंटीमीटर, BC is equals to दिया है 7 सेंटीमीटर। और यहां पर मेरे को डिटरमाइन करना है क्या, पहला साइन A cos A और दूसरा साइन C cos C। ठीक है, ओके बच्चों एक काम करना, मैं जब भी क्वेश्चन लिखूंगा तो आप थोड़ा भगा लेना है इसको। ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देना वीडियो को, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखें। या फिर ये क्वेश्चन को आप देखे हो तो आप खुद वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके ठीक है, यहां मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरे को बोला है एक ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल है बी पे।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा एक ट्राइंगल एबीसी, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो ये बी बनाऊंगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनाऊंगा। हो गया। अब आपका ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ओके, अब मेरे को दिया है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, और बोला है बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या ये दिया है? नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे मेरे को ये दिया नहीं है, तो ये क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा बताओ, हाइपोटेनस पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, एसी। हाइपोटेनस क्या है, एसी। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स टू ये बीसी स्क्वायर ले लो और प्लस ए बी स्क्वायर ले लो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं नहीं बोल सकता ये परपेंडिकुलर है कि ये, क्योंकि यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल अलग अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस होगा। समझाता हूँ, पहले आप ये फोकस कीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 100% यही आएगा, आपको पता है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी, मेरे को पता है कितना है बताओ, बी सी मेरे को पता है 7, 7 का स्क्वायर, और ये मेरे को पता है 24, 24 का स्क्वायर। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625, अभी जस्ट लाया था, इससे पहले बताया था, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे को मिल गया हाइपोटेनस कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहला बात करना है मेरे को, साइन निकालना है, कॉस निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। ठीक है, ए मतलब एंगल कौन है, ये समझ में आया, ये एंगल है तो सामने वाला है परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब साइन, साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, बीसी, परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। हाइपोटेनस कौन है, एसी, और बीसी का वैल्यू कितना निकाले हो आप, 7। एसी का वैल्यू कितना है, 25। इजी। वैसे ही कॉस ए हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना है, तो भैया बेस कौन है, ए बी, कौन है, ए बी। हाइपोटेनस कौन है, ये ए सी। तो ए बी कितना है, 24, ए सी कितना है, 25, तो ये हो जाएगा 24/25। सिंपल। अब मेरे को यहीं पे निकालना है दूसरा पार्ट, वो है क्या बताओ, साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल को फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे सी, ए बी 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। बट एंगल कहाँ पे बताओ, सी पे। कहाँ पे, सी पे। तो सी पे है तो यहाँ बनाऊंगा एंगल, यहाँ पे एंगल होगा तो इसके सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा। देखो इस ट्रायंगल में क्या था, एंगल यहाँ पे था तो परपेंडिकुलर कौन था, बीसी 7 सेंटीमीटर, बेस कौन था, ए बी 24 सेंटीमीटर। बट एंगल चेंज हो गया तो यहाँ परपेंडिकुलर 24 हो गया, ए बी जस्ट उलट गया, जो परपेंडिकुलर था वहां पे वो बेस बन गया यहाँ पे, और जो वहां बेस था वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। ये ख्याल में रखो। अब मेरे को पता है साइन सी क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे सी के लिए कौन सा है बताओ, ए बी, सी एंगल के लिए ए बी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो 24/25 आ गए, 24/25 आ गए। ओके। और cos c क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कौन है, एंगल सी के लिए बेस कौन है, BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो BC कितना है 7, AC कितना है 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25। तो इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा पहला क्वेश्चन का। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको समझने के बाद खुद से सॉल्व करना बिना देखे। ठीक है, बिना देखे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, मिटाया जाए, मिटाया जाए। अभी मेरे क्वेश्चन लिखते तक आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर पॉज कर लेना, क्वेश्चन लिख जाएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना। बन जाता है तो आंसर को चेक करना, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को डायरेक्ट देखना। ओके, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, देखिए
इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन निकाला यार मैं, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो अलग है। यहाँ पे है फाइंड tan P माइनस cot R, और यहाँ पे एक मेरे को दिया है ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी यदि रखे होगे तो बुक में ये आ रहा है। ये 13 सेंटीमीटर दिए है और ये दिया है मेरे को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस डायग्राम से मेरे को पूछ रहा है tan P माइनस cot R। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है क्या? नहीं पता है। और यहाँ पे 90 डिग्री, तो आपको ये नहीं पता है, बाकी सब साइड पता है। तो क्या यूज करोगे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR मेरे को पता है कितना है 13, PQ पता है कितना है 12, QR का स्क्वायर मेरे को निकालना है। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर, प्लस से इसको इधर ले आओ तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। ये घटेगा तो बचेगा 25 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा QR का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर घटेगा तो QR का वैल्यू आ जाएगा कितना बताओ? 5 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास ये क्या है, कितना है बताओ? 5 सेंटीमीटर। अब आप देखें बच्चे, यहाँ पे tan P निकालना है और cot R निकालना है। तो P अलग एंगल है, R अलग एंगल है, इसलिए यहाँ मैं 2 बार ट्राइंगल बनाऊंगा। तो एक ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ बना है, दूसरा ट्राइंगल अलग से बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे P Q R, ये 13, ये 5, ये 12। अब देखो tan P है तो ये वाला एंगल को ले लेता हूँ P, और यहाँ पे cot R है तो ये वाला एंगल को लेता हूँ R। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ना मैं निकालूंगा यहाँ पे tan P निकालूंगा तो P यहाँ पे है तो सामने वाला क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। वैसे ही R यहाँ पे है तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस। इतना क्लियर है? अब tan P निकालूंगा तो tan थीटा क्या होता है जानते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे क्या बताओ? 5। अब बेस यहाँ पे क्या है आपको बताओ? बेस कितना है यहाँ पे? 12, तो 5/12 आएगा। एंड cot R निकालना है। cot R क्या होता है? तो cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल, tan क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन R एंगल वाला ट्राइंगल ये है, ये। तो इस ट्राइंगल में आप देखो बेस कौन है? तो बेस है 5, परपेंडिकुलर कौन सा है? 12। कितना है? 12। मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे? tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। tan P कितना है बताओ? 5/12। cot R कितना है? 5/12। देखो सेम नंबर से घटता है, क्या बचता है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा इसका? 0। इस तरीके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट what cos A and tan A। ठीक है भैया, मेरे को दिया है sin A कितना दिया है? 3/4। मेरे को निकालना है cos A और tan A, ये मेरे को निकालना है। सबसे पहले बात तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो डिफाइन होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही देखने को मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसको A लिख दो, B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो। ठीक है, और A लिखा है मतलब एंगल A पे है तो A पे एंगल बना दो। ऐसा इसको 90 डिग्री बना दो बस, और जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन है क्या आपको बताओ? तो गिवन है आपको sin A इक्वल टू कितना दिया है? 3/4। तो एक बात तो यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बच गया बेस होगा, और 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। इतना आपको क्लियर है? अब मेरे को पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है बताओ? साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और आपको पता है कोई चीज रेशियो में इक्वल होता है ना, रेशियो में इक्वल होता है ना, तो सेम कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं सर, बोल दो। नहीं, बता रहा हूं। अभी देखो, ये परपेंडिकुलर है तो इसको 3 के इक्वल लिखना है, तो p इक्वल टू 3 लिखोगे तो साथ में एक कांस्टेंट लिख दो k। वैसे ही h इक्वल टू 4 लिखना है तो h इक्वल टू 4 लिख दो, साथ में लिख दो वही कांस्टेंट k, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर पता है 3k, परपेंडिकुलर पता है 3k, हाइपोटेनस पता है 4k, हाइपोटेनस पता है 4k, लेकिन आपको पता नहीं है बेस कितना है। तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या यूज करें बताओ। यहाँ पे आप यूज करें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बोलता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपको पता है 4, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको पता है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, तो 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर से माइनस हो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 7k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर को यदि इधर ले जाऊं तो रूट में जाएगा, तो रूट 7k स्क्वायर इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू आ जाएगा रूट 7, और k स्क्वायर में है तो रूट से बाहर k बाहर आ जाएगा। तो मेरे को मिल गया कितना बताओ, रूट 7k। ठीक है भैया, मेरे को बेस मिल गया कितना, रूट 7k मेरे को मिल गया बेस। मेरे को निकालना क्या है बताओ। यहाँ पे मेरे को निकालना है यहाँ पे cos a tan a, cos a और tan a। बच्चों आपको पता है cos a जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, आपको याद करना है ना इसको। cos a हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका, तो बेस आप निकाले हो यहाँ पे देखो रूट 7k। हाइपोटेनस कितना है आपका, तो हाइपोटेनस देखो 4k, के कटेगा तो कितना आएगा, रूट 7/4, ये आंसर। वैसे 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3k, अब बेस है आपका रूट 7k, के कटेगा तो आंसर कितना आएगा 3/7, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है यहाँ पे, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। एक्सरसाइज करो, ये फाइंड करना है। तो ये भी एकदम सिंपल है। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब 15 मल्टीप्लाई में है तो बच्चों इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो cot a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15, ये हो। ओके, अब जानते हो बच्चों ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहता है तो जरूरी क्या है बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, जहाँ पे ये वाला एंगल मान लो ए है, ये 90 डिग्री है तो बी ले लेते हैं, उसको सी लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलूंगा, एंगल के सामने वाला को बोलूंगा परपेंडिकुलर, और ये बच गया उसको बोलूंगा बेस। इतना क्लियर है? ओके, अब मेरे को पता है कॉट जो होता है, मेरे को पता जो है कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस को मेरे को लिखना है डायरेक्ट 8 के इक्वल, तो बेस इक्वल टू 8 लिखूंगा तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो। वैसे p इक्वल टू 15 लिखना है, तो p इक्वल टू 15 साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इन दोनों को रेशियो में निकालेंगे तो k कट जाएगा, यहाँ पे रख के देख लो आंसर वही आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है बेस कितना है 8k, मेरे को पता है परपेंडिकुलर कितना है 15k। हाइपोटेनस पता है क्या मेरे को, नहीं। हाइपोटेनस पता नहीं है तो क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे को पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता है मेरे को 15k का होल स्क्वायर हो जाएगा, बेस भी पता है मेरे कितना है 8k, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें तो 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर, और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर। फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू 225 को 64 से जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 289k स्क्वायर। अब आपको याद होना चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी प्राइम नंबर का, जो कि होता है 17।
तो 17k का होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो हाइपोटेनस मिल जाएगा आपको 17k। तो आपको मिला कितना 17k। ठीक है, मेरे को यहाँ फाइंड करना है साइन और सेक। हाँ, मेरे को निकालना है साइन ए और सेक। तो साइन होता है आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहां आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है 15k, हाइपोटेनस है 17k, आएगा 15k 17k, के कैंसिल आउट होगा और आपको आंसर देगा 15/k। कितना आंसर देगा 15/17। वैसे सेक जो होता है आपको पता होगा, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। आपको पता है यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, तो ये है 17k। अब बेस पता है आपको कितना है यहाँ पे 8k। के यहाँ कटेगा तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा सेक ए का वैल्यू मिलेगा 17/8। ये आपका एक आंसर है, और यहाँ बोल सकते हो साइन ए का वैल्यू ये है, ये दूसरा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गिवन है sec theta equals to 13/12, calculate all other trigonometry ratios। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है मेरे को। टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्री, आर मतलब रेशियो, रेशियोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब देखो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6। क्या क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सेक आपको पता है, बाकी 5 आपको बताना है। कौन कौन सा, साइन बताना है, कॉस बताना है, टेन बताना है, कॉट बताना है, कोसेक बताना है। ओके ठीक है सर। अब बताओ मेरे पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना रहता है तो जरूरी क्या होता है बताओ। जरूरी होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यहां बना दो राइट एंगल ट्राइंगल और यहां ले लो एंगल थीटा। नामकरण करोगे तो ये ए बी सी। 90 के सामने अलग बोलता हूँ हाइपोटेनस, थीटा के सामने अलग बोलता हूँ परपेंडिकुलर, बच गया उसको बोलता हूँ बेस। गिवन है मेरे क्या, तो मेरे यहाँ पे गिवन है वो है सेक थीटा इक्वल टू है 13/12। अब मेरे को पता है सेक थीटा क्या होता है जानते हो, ये होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक होगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। अब आपको लिखना है हाइपोटेनस इक्वल टू 13, तो लिख सकते हो हाइपोटेनस इक्वल टू 13, साथ में लिख दो के। वैसे बेस इक्वल टू 12, तो बेस इक्वल टू लिख दो 12 के। अब ये कितना है बताओ 13 के, बेस कितना है 12 के। आपको ये परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्या यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका है 13 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, बेस आपको पता है 12 के का स्क्वायर। ये होता है 169 के स्क्वायर पी स्क्वायर, ये होता है 144 के स्क्वायर। ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये घटेगा तो बचेगा 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 5 के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा पी का वैल्यू कितना 5 के। कितना मिलेगा 5 के। तो पी को आप लिख सकते हो यहाँ पे 5 के। आपसे पूछा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो क्या क्या बताना है आपको, साइन बताना है, कॉस बताना है, ठीक है, टेन बताना है, कॉट बताना है, और एक तो बताना है कोसेक। जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करो, तो परपेंडिकुलर 5 के, हाइपोटेनस 13 के, तो 5 के बाय 13 के कटेगा तो क्या बचेगा 5/13। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12 के, हाइपोटेनस कितना है 12 के, हाइपोटेनस कितना है 13 के कटेगा तो मिलेगा 12/13। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है आपका 12 के कटेगा यहाँ पे 5/12। कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है तो बेस बाय परपेंडिकुलर, 5/12 आ रहा है तो ये 12/5 आएगा, सीधा बात। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। तो साइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो कोसेक होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 5/13 है तो इसका रेसिप्रोकल 13/5, और ये बच्चों आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then so that एंगल A equal to एंगल B। ये आपका है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल B क्या है बताओ, एक्यूट एंगल है। तो किसका एक्यूट एंगल होगा, दो ट्रायंगल का होगा या एक ही ट्रायंगल का होगा? तो देखो एंगल ए और बी बात कर रहे थे, एक ही ट्रायंगल का होगा, एक ही ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मान चलो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, क्या लेता हूँ, ए बी सी। अब सर अब सी बी यहाँ पे कहा लिए, बी वहां पे लिए बोलोगे, देखो यहाँ पे बी ना लेके वहां पे लिया हूं मैं, सी वहां पे रहता। देखो बी होता है यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ मेरे को बोला है ए और बी क्या है बताओ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा बी, एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा। इस कारण बी यहाँ पे जाएगा तो ये एंगल 90 से छोटा है, इसलिए एक्यूट होगा। ए भी यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा और यहाँ मिल जाएगा आपको सी। ओके बात ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। मेरे को और गिवन है यहाँ पे, मेरे गिवन है यहाँ पे cos A इक्वल है किसके बताओ, cos B के। cos A इक्वल है cos B के। अब मेरे को यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ठीक, वो प्रूफ करना है A इक्वल टू B, ठीक है भैया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ। फिर से क्यों बना रहे हो सर, तो बता रहा हूँ। फिर से बनाने का रीजन क्या है, यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल B है, यहाँ पे एंगल A है और इसके लिए एंगल B है, तो कहानी बदलेगा यहाँ पे। तो एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस। एंगल B है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है क्या है, तो cos थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस कौन है यहाँ पे, बेस कौन है, AC। बेस कौन है, AC। हाइपोटेनस कौन है, AB। वैसे cos B के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन है, तो बेस ये है, देखो बेस ये है BC, और हाइपोटेनस कौन है, AB। देखो AB AB अपॉन से दोनों से कटेगा तो क्या मिल जाएगा, AC इक्वल टू BC। अब देखो इस ट्रायंगल में AC इक्वल है किसके बताओ, BC के। ये दोनों इक्वल है। किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के है ना दो एंगल इक्वल भी होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो बोल सकते हो यहाँ पे इसका AC का अपोजिट एंगल क्या है, B। अब BC का अपोजिट एंगल क्या है, A। तो B इक्वल टू A बोल सकते हो क्या, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, एंगल A इक्वल टू एंगल B। हो गया आपका बात प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था A बराबर B, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 और ये लिखा है इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवैल्यूएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको फर्स्ट, और सेकंड यही फाइंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये निकालना है। चलो निकालते हैं, बनाते हैं इसको भी। तो सॉल्यूशन सबसे पहले यहां पे मैंने दिया है कॉस थीटा। क्या दिया है, कॉस थीटा। कितना दिया है, 7/8। तो मेरे को यहाँ पे जरूरी क्या है बताओ, ट्राइंगल बनाना। क्या बनाना, ट्राइंगल। तो मान लो ये थीटा है, ये 90 है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब मेरे को पता है कॉस थीटा जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो मेरे को लिखना है बेस के इक्वल लिखना है, तो 7 लिखूंगा, बेस को 7 लिखूंगा तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 7 के। वैसे ही हाइपोटेनस को 8 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 8 के हो जाएगा, जानते हो के साथ लिखना रहता है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका है 8 की, तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है 7 के का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 के का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो 64 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा 15 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा रूट 15 के का स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा यहाँ पे रूट 15 और बाहर में आएगा कि ऐसा। तो कितना है बताओ आपका रूट 15 के। ओके, नाउ आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी a माइनस बी, ये भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आपको निकालना है क्या बताओ, साइन और कॉस। तो साइन थीटा आप निकाल सकते हो आप। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है रूट 15 के, हाइपोटेनस कितना है 8 के, तो के कटेगा तो कितना बचेगा रूट 15 बाई 8। तो साइन की जगह यूज करें तो 1 माइनस साइन की जगह आएगा रूट 15 बाई 8, रूट 15 बाई 8 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू मेरे को आगे से पता है, कॉस कितना है 7 बाई 8, यहाँ पे रखूंगा 7 बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर लगने से, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, वैसे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 होगा। अब देखो इसके अपॉन में 64 है तो इसके अपॉन भी 64 होना चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे 64 का मल्टीप्लाई करो, तो 64 बाई 64 माइनस 15 बाई 64। वैसे इसके अपॉन में 64 है, इसके अपॉन नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे 64 का मल्टीप्लाई करो, तो 64 बाई 64 माइनस 49 बाई 64। सबके अपॉन में 64 कॉमन होकर यहाँ से कट जाएगा और मेरे पास बचेगा 64 माइनस 15 और यहाँ बचेगा 64 माइनस 49। इसमें 15 घटाओ कितना बचेगा, तो 15 घटाओगे तो 49 बचेगा, इसमें 49 घटाओ कितना बचेगा 15 बचेगा। क्लियर बात, यही आएगा। अब इधर को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर को मैं मिटा रहा हूँ। अब मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कॉट क्या होता है बताओ। तो देखो टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस देखो कितना है, तो बेस आप निकाले हो कितना, उसको लिखना भूल गया था, बेस कितना है 7, तो यहाँ पे बेस है आपका 7 के, तो बेस कितना है 7 के, परपेंडिकुलर कितना है रूट 15 के का होल स्क्वायर, के कटेगा, 7 का स्क्वायर 49, रूट 15 का स्क्वायर 15। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अब एक काम करें, ये आंसर को देखो 49 बाई 15, यहाँ भी आपका है 49 बाई 15, दोनों इक्वल है, तो बच्चा ये कॉट स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और कितना था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा आपका कॉट स्क्वायर के, किसके इक्वल आएगा कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि ये आंसर सेम आ रहा है तो दोनों इक्वल आएगा। अब ये चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसको पढ़ने के बाद इसको बिना ये सब किए भी अपन इक्वल ला सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके, बट आगे पढ़ेंगे, अभी तो पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ट्रिग्नोमेट्री इजी भी लग रहा होगा, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस वही है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यही सब है। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, सेक कोसेक। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, right angled at B. If
tan A is equals to 1 by root 3. Find the value of first sin A cos C plus cos A sin C. सेकेंड मेरे को बताना है यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A sin C. लगता है इंक खत्म होने को है, थोड़ा वेट करें बच्चों, मैं इंक भर लेता हूँ, या फिर वेट नहीं करेंगे आप तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लें, मुश्किल से 2 मिनट लगना है। ओके चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो भैया मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसा, और उसका भी नामकरण करूंगा ए। राइट एंगल है बी पे, ये बी होगा 90 डिग्री पे, और ये हो जाएगा आपका सी। टेन ए बोला है तो एंगल ए यहाँ पे, ठीक। और गिवन है मेरे को क्या, टेन ए गिवन है, टेन ए मेरे को क्या गिवन है बताओ, 1 बाई रूट 3। और टेन मेरे को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई होता है बेस। तो इस ट्रायंगल में एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब मेरे को यहाँ परपेंडिकुलर को लिखना है इसके इक्वल, तो P इक्वल लिखूंगा, ये 1 है तो क्या लिखूंगा 1 की, B को लिखूंगा रूट 3, तो B इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 के। तो मतलब मेरे को पता चल गया है यहाँ पे ये 1 के है और ये कितना है रूट 3 के। मेरे को हाइपोटेनस पता नहीं है तो मैं यहाँ भी यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे को हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है 1 है और के है, और बेस मेरे को पता है रूट 3 के है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू ये जुड़ के कितना होगा 4 के स्क्वायर। इसका मतलब एच का वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 2 के, कितना आएगा 2 के, इतना तो आपको आता ही होगा, तो कितना आएगा 2 के। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहला को सॉल्व करूंगा, क्या बताओ, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। देखो एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी है, दो अलग अलग एंगल है इसलिए अलग अलग ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा। तो मैं 2 ट्रायंगल यहाँ बनाऊंगा, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर। तो भैया यहाँ पे एंगल ए लूंगा, ये तो बी रहेगा, ये सी। यहाँ पे एंगल ए ही है, बी है और ये सी है, बट एंगल यहाँ पे लूंगा। यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होगा। और वैल्यूज मैं लिख देता हूँ, कितना है रूट 3 के, 1 के और 2 के। ये कितना है रूट 3 के, ये है कितना 1 के, और ये कितना है 2 के। वैसे ये रूट 3 के है, 1 के है और ये कितना है 2 के, ख्याल में रखना, ठीक है, आपके समझने के लिए बताया। मतलब मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा साइन ए कॉस सी। साइन ए कॉस ए निकालो अलग से, फिर निकालो साइन सी कॉस से निकालो, फिर वैल्यू को एक साथ रख देंगे, ठीक है। देखो ए ए यहाँ पे इस ट्रायंगल से निकालो, ए ए है तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 1 के, हाइपोटेनस है यहाँ पे 2 के, तो के कटेगा तो कितना मिलेगा 1/2। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसी ट्रायंगल में बेस कौन है तो रूट 3 के, और हाइपोटेनस कितना है 2 के, तो के कटेगा कितना मिलेगा रूट 3/2। साइन वही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सी वाले ट्रायंगल को ये वाला ट्रायंगल देखो, तो यहाँ पे सी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये है रूट 3 के और हाइपोटेनस कितना है 2 के। यहाँ के कटा तो कितना मिला रूट 3/2। कॉस सी हो जाएगा वही बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन है 1 के है और हाइपोटेनस कितना है 2 के कटा कितना मिला 1/2, ठीक है। वीडियो को स्लो करके या फिर आराम से रिपीट करके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा, आसान है ये। मेरे कैलकुलेट करना है पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखें साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी तो कॉस सी कितना है
1/2। फिर cos A, तो cos A कितना है यहाँ पे √3/2। फिर sin C, तो sin C कितना है √3/2, √3/2। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। नीचे 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, और 1 और 3 ऐड होके 4, 4 4 कटा कितना मिला 1, तो आंसर इसका आएगा। सेकंड पूछा है मेरे से cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A देखो cos A कितना है √3/2, cos C देखो cos C है 1/2, sin A देखो 1/2, sin C देखो तो sin C है आपका √3/2। ठीक है, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 का √3 से मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 से 4। सेम चीज घटता है तो क्या मिलता है 0, क्या मिलता है 0। तो सेकंड का आंसर 0 आएगा, फर्स्ट का आंसर 1 आएगा। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। ठीक है बच्चों, मिटाते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है आपको 25 एंड पी क्यू इक्वल टू दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीनों वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है भैया, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल ड्रॉ करो। ट्राइंगल क्या बोला है पी क्यू आर, तो भैया यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, तो ये क्यू होगा 90 डिग्री। इधर ले लो पी, इधर ले लो क्यू आर, बात। ठीक है, अब पी 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 है तो ये एंगल होगा, तो ये एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इतना समझ लो। अब मेरे को गिवन है कुछ कुछ, देखो तो गिवन क्या है मेरे को सबसे पहले गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। ये आपको कितना दिया है बताओ 25, कितना दिया है 25। ठीक है, ओके सर। और मेरे गिवन है पी क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, पी क्यू वैल्यू कितना गिवन है, इधर ऊपर लिखो पी क्यू वैल्यू कितना गिवन है मेरे को 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू कहाँ, ये पी क्यू बेस है, ये मेरे को 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। पी आर इक्वल्स टू ले रहा हूँ, पी आर कहाँ है, ये इसको ले रहा हूँ एक्स, और क्यू आर जो है उसको ले रहा हूँ वाई। क्यों, क्यों बच्चों ये पसंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो समझ लो मैं क्या ले लिया हूँ पी आर, पी आर कहाँ है बताओ, ये इसको ले लिया हूँ एक्स, और क्यू आर जो है उसको ले लिया हूँ वाई, इसको ले लिया हूँ वाई। ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ओके सर ले लिए। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे क्या बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जानते हो ना, मेरे को भैया बस 5 पता है, ये दोनों पता ही नहीं है, तो पाइथा तो यूज करना पड़ेगा। पाइथा बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस आपका एक्स है, एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है वाई, तो वाई का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर आगे आप देखें, ये वाई स्क्वायर प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 25। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आपको पता है, देखो एक्स और वाई सपोज किया हो इसको, तो ये क्या बन जाएगा एक्स, ये वाई, तो एक्स प्लस वाई आपका कितना है एक्स आपसे 25 ही तो है यहाँ है ना। तो x प्लस वाई कितना है 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे 25 इक्वल टू ये भी होगा 25, ये कटेगा 1 टाइम में, तो यहाँ मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ले लो सेकंड। आपको पता है यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को क्या करो जोड़ो, एलिमिनेशन मेथड पढ़े होगे, जोड़ेंगे तो ये y प्लस में है माइनस में कटेगा, ये दोनों जोड़ के 2x, ये दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 26, ये 2 कटेगा कितना टाइम में 13, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पे x का वैल्यू है आपका 13 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू को आप रख दो पहला इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और मेरे को पता चला है x का वैल्यू कितना 13, तो यहाँ पर रखूंगा मैं 13, तो प्लस से इधर किस में आएगा माइनस में, तो 25 माइनस 13, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 12, तो कितना मिल गया मेरे को बताओ 12। तो यहाँ पे ये दोनों अननोन था, पता चला कि नहीं पता चला, पता चल गया। ओके, अब मेरे क्या निकालना है ना, मेरे को निकालना है साइन p cos p tan p। अब मेरे को पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, हाइपोटेनस क्या है आपका 13, बेस क्या है आपका यहाँ पे 5, हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है, तो बेस कितना है आपका 5। इस तरीके से पूरा आंसर आ जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, फिर हमारे पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेट करना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। पहला लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन वन। ठीक है, ये बोलता है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तीसरा लिखा है यहाँ पे cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। फोर्थ नंबर है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। और फिफ्थ नंबर है sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, ट्रू फॉल्स बोला है। सबसे पहला बात बोला है क्या मेरे को, 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोलना चाहता है, 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 क्या होता है बच्चों, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ये परपेंडिकुलर मान लो, और ये हाइपोटेनस मान लो, और ये बेस मान लो। तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस लेस देन इक्वल्स टू 1। बेस को इधर ले जाओगे किस में जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू बेस इधर आएगा, तो बेस इधर। बोलने का मतलब ये बोल रहा है क्या कि परपेंडिकुलर हमेशा लेस देन इक्वल होगा बेस से। बोलने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर हमेशा लेस देन होगा किससे बताओ, बेस से, ऑलवेज। ऑलवेज क्यों सर, यहां पे लिखा है बट ऑलवेज। तो एक बात बताओ, मैं आपको आज का लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू को हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा कौन कम होगा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस का लेंथ सबसे ज्यादा होता है, बट कभी कभी परपेंडिकुलर ज्यादा होता है, बेस कम होता है, कभी कभी बेस ज्यादा होता है, परपेंडिकुलर कम होता है, बट हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर बेस से कम होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला बात ऑलवेज वाला ट्रू नहीं है। इसी को लेस देन बेस ऐसा बोलता फॉर सम एंगल, तो ये बात ट्रू भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या है बताओ, यहाँ पे आपका फॉल्स है। फॉल्स मतलब क्यों फॉल्स है बताओ, क्योंकि सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा नहीं होगा वाला बात नहीं है। यहाँ परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर बात, ओके। यहाँ पे लिखा है sec a इक्वल टू 12/5 सम एंगल फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। तो ठीक है, देखते हैं कितना दिया है मेरे को, sec a दिया है मेरे को 12/5। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे a ले लो, b ले लो, c ले लो 90 डिग्री। ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। sec क्या होता है, sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec होगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है मान लो 12, अरे मान लेते हैं ना ऐसे 12 है, और बेस कितना मान लो 5। तो इसमें ये 12 है और ये 5 है,
ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, यहां पे सेक थीटा एंगल बोल रहा है हाइपोटेनस बाय बेस, तो 12/5, तो 12/5 में ऐसा ले आया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर मैं निकालूं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना, ये आएगा √12 पे स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर। आप देखें तो ये 144 माइनस 25 होगा, ये आपको देगा 119। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे पूरा ट्रायंगल जस्टिफाई हो रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई हाइपोटेनस सबसे ज्यादा होगा, ये कम ये कम, मतलब ये दोनों हमेशा कम होगा, किससे बताओ, हाइपोटेनस सबसे ज्यादा भी है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं, बताओ पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हाइपोटेनस ज्यादा होगा, बेस कम होगा। अब मान के चलो यही ट्रायंगल में उल्टा होता, यहाँ 12 लिखे रहता बेस में और यहाँ लिखे रहता 5 हाइपोटेनस में, क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस 5 है और बेस 12 है। हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होगा, हाइपोटेनस हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों साइड से। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस 5 है और यहाँ पे 12 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% ट्रू है। तो किसी ना किसी एंगल के लिए 12/5 ये होके रहेगा, इस कारण इसको आप बोलोगे ट्रू। क्या बोलोगे इसको? ट्रू। थर्ड वाला क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। थर्ड वाला मेरा क्या बोल रहा है? थर्ड वाला बोल रहा है cos A is abbreviation used for cosecant। तो बताया था बच्चों, साइन का, साइन किसका एब्रिविएशन होता है? SINE का। cos किसका होता है बताओ? तो cos होता है कोसाइन का। tan किसका एब्रिविएशन होता है? टेंजेंट का, टेंजेंट का। cot किसका होता है जानते हो? कोटेंजेंट का। sec किसका होता है? सिकेंट का, सिकेंट का। और कोसेक किसका होता है? ये होता है कोसिकेंट का। तो बात बताओ, cos किसका एब्रिविएशन होता है? cos होता है कोसाइन का, बट यहाँ पे क्या लिखा है? cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट बोल रहा है, कोसिकेंट बोल रहा है, तो कोसिकेंट कोसेक का होता है ना कि cos का, तो इसलिए क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। और यहाँ बोला है cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मैं पहले ही बता दिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि भाई cot a लिखा है, तो यहाँ पे cot और a का मल्टीप्लाई नहीं होता। ये स्टेटमेंट तो सरासर फॉल्स है, डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे फॉल्स है। ये इनपुट है और ये क्या बताया था बताओ? ऑपरेटर। ऑपरेटर इनपुट को पाके क्या देता है? रिजल्ट देता है। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं। अब साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा बोल रहे हैं, देखते हैं। तो साइन थीटा मेरे को दिया है कितना बताओ? 4/3। देखो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये मान लो एंगल थीटा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर मान लो 4 है, हाइपोटेनस मान लो 3 है। तो एक बात बताओ, हाइपोटेनस 3 परपेंडिकुलर 4 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस 3 है, कम है, परपेंडिकुलर ज्यादा है, 4 है। अब मैं क्या बोला हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज्यादा लेंथ होता है वो है हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस 3 दिया है, ये 4 दिया है। इस कारण ये ट्राइंगल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 किसी भी एंगल पे नहीं मिलेगा, कोई भी एंगल आप रख के देखो नहीं मिलेगा। इस कारण ये स्टेटमेंट भी क्या है बताओ? फॉल्स है। मैं होप करता हूँ बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए सर बहुत मजा आ गया करके, और रिकमेंड करें अपने दोस्तों को कि ये चैनल पे अच्छा पढ़ाई होता है करके। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर सेकंड एक्सरसाइज का। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो भी है उसको पहले बताऊंगा, फिर उसका उस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और आपको जो भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।